फ्रेंड, अगर आपका एग्ज़ाम 1 फरवरी 2023 से होने जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों के लिए हिस्ट्री का ऐसे हम एक टेस्ट लेकर के आए हैं जिसमें जो है थोड़ा सा मतलब लेवल का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्योंकि आप लोग जो है कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत यानी जल्दी से यानी हिस्ट्री का जो है आप लोग सॉल्व कर देते हैं और बहुत ईजी लगता है। सभी बच्चों को बोल रहे थे कि सर ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग से यानी बिल्कुल ऑलरेडी यानी सॉल्व हो जाता है। कोई भी हम अगर टेस्ट लेते हैं जिसमें आप लोग 100 में 100 स्कोर करते हैं, लेकिन आज का जो है आपका यानी नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लेकर के आए हैं तो सर टफ है और आप सभी बच्चों को इसमें जो है अपना परसेंटेज दिखाना है। अगर आप इन टफ क्वेश्चन को अगर 100 में 100 अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये तो निश्चिंत है कि आप यानी ही बिहार बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेवल का यानी टफ लेवल का जो है मतलब क्वेश्चन को जो सेलेक्ट किया गया है जो बिहार बोर्ड का है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही सभी होगा और आप लोगों को पता है अगर जो बच्चे एनसीईआरटी क्वेश्चन में अच्छी तरह से अगर आप लोग स्कोर कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका तैयारी एकदम बिल्कुल ऑलमोस्ट यानी हो गया है, आपको किसी भी प्रकार का यानी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और नेक्स्ट लेवल का है, तो इसलिए मैं जो है आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें आपका जो है 30 क्वेश्चन यानी सिलेक्टेड है। इन 30 क्वेश्चन में से आप यानी कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और साथ में हाँ, एक चीज़ आप लोग को 1K इस वीडियो में आपको लाइक देना है, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो चलिए हम लोग डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन के रामानुज ने किस यानी दार्शनिक मत का यानी प्रतिपादन किया था? तो पहला ऑप्शन में आदित्यवाद का है, विशिष्टतावाद का है यानी शुद्धतावाद का है, आपका यानी अभिधवाद का है। तो देखिए जो यानी रामानुज के द्वारा जो दिया गया था यानी कौन सा यानी इसका था यानी विशिष्टतावाद यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? चलिए बताइए कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है टेवेरिनियर, बर्नियर, मार्क पोलो या आपका अल्बेरूनी। तो देखिए विदेशी यात्री यानी पेशे से जो चिकित्सक था, तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता, आपको पता होगा बर्नियर जो थे यानी क्या थे, पेशे से यानी वो चिकित्सक थे, यानी इसका आंसर आपका बर्नियर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिएगा यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यानी अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया था, यानी अल्बेरूनी जो है किसके साथ भारत आए थे? तो बिल्कुल पता, मोहम्मद गजनी के साथ आया था, मोहम्मद गोरी या तैमूर या आपका मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिए अल्बेरूनी जो है यानी किसके साथ भारत आए थे, यानी मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, तो इसका आंसर आपका मोहम्मद गजनी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है 4 नंबर क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? यानी मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपका यानी अल्बेरूनी, मार्क पोलो, बर्नियर, इब्न बतूता। तो देखिए यहाँ से क्या पूछा है, मध्ययुगीन यानी यात्रियों का सरताज जो है यानी मार्क पोलो को कहा जाता है। इसका आंसर आपका मार्क पोलो यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से यानी कौन सा मतलब आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? पहला स्वदेशी आंदोलन था, सविनय आंदोलन था या आपका यानी असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन होगा? तो देखिए सबसे पहले आपको बताना है दांडी मार्च से शुरुआत जो हुआ था वो नमक कानून तोड़ने के लिए हुआ था, और वो जो था यानी कौन सा था, यानी सविनय आंदोलन था जो 1930 में यानी हुआ था। ये भी आप लोगों को यानी बिल्कुल पता होगा, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वदेशी आंदोलन तो आपको पता होगा, और असहयोग आंदोलन जो आपका यानी 1920 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की हत्या यानी कब हुई थी? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, 30 जनवरी 1948 को, 13 जनवरी 1948 को, 13 जनवरी 1948 को या 13 जनवरी 1948 को, तीन तीन इस तरह का दिया हुआ है। लेकिन आपको हम बता दें गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को हुआ था, और ये नाथुराम गॉड्स के द्वारा इसको मनाया गया था। और हम लोग जो है एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, 30 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? यानी बिल्कुल शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, बाल दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका जब 26 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 30 नवंबर। तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको जो पता होगा यानी बाल दिवस जो है हम लोग किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाते थे, जिसको चाचा नेहरू हम लोग कहते हैं। और इसका जो है यानी 14 नवंबर को यानी जन्म हुआ था, तो 14 नवंबर को जो है बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर आपका 14 नवंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मुंडा विद्रोह का नेता यानी कौन था? जल्दी से बताइए, तेजी से बताइए, 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी मुंडा विद्रोह का नेता कौन होगा? तो चलिए पहला ऑप्शन में आपका बिरसा सिद्धू एंड कन्हू दिया हुआ, बिरसा मुंडा, चीतर सिन्हा दिया हुआ, उसका इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा यानी मुंडा विद्रोह का नेता जो था यानी कौन था, यानी बिरसा मुंडा था। इसका आंसर आपका बिरसा मुंडा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और ये सिद्धू एंड कन्हू तो आप लोगों को पता कौन सा, यानी संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू एंड कन्हू था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, अठा सुल्तान के विद्रोह के बाद यानी अंतिम मुगल बादशाह को यानी बंदी बनाकर यानी कहां भेजा गया था? तो आप लोगों को पता है अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। और बहादुर शाह जफर जो अठा सुल्तान का नेतृत्व कर रहा था, वो आप लोगों को पता होगा वो जो है यानी उसको कहां, रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर आपका रंगून बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आर्य समाज की स्थापना यानी किसने की थी? जल्दी बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस ने किया था, विवेकानंद ने किया था, दयानंद सरस्वती, आपका महादेवी मतलब महादेव गोविंद मतलब क्या है नहीं रानाडे।
तो बताइए इसका यानी क्या होगा, आर्य समाज की स्थापना यानी किसने की थी। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को बिल्कुल पता होगा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा यानी किया गया था। यह आपका आंसर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, दयानंद, हाँ जल्दी बताइए। हाँ चलिए, तो बिल्कुल इसका आपको बता दिया, यानी आर्य समाज की स्थापना दयानंद मतलब सरस्वती के द्वारा यानी किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। रामकृष्ण परमहंस थे, विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती आपका यानी केश चंद्र सेन थे। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। हाँ, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक यानी कौन थे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। हाँ, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद थे। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, स्वामी विवेकानंद, यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना यानी स्वामी विवेकानंद था। तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और ये तो आप लोगों को बता दिए, यहाँ आप लोग भूलिएगा नहीं, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। और यहाँ पर रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे यानी स्वामी विवेकानंद थे। यानी इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, वेदों की ओर चलो की यानी किसने नारा दिया था। विवेकानंद दिया था, राम मनोहर लोहिया दिया था, तुलसीदास दिया था, दयानंद सरस्वती दिया था। चलिए जल्दी बताइएगा, वेदों की ओर चलो का नारा जो है किसने दिया था। ठीक है, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था। गुड, वेरी गुड। तो सब बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी दयानंद सरस्वती, इसका स्वामी दयानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएंगे। वेदों की ओर चलो का, वेदों की ओर वापस लौटो, यानी इसका नारा जो है ये दिया था, यानी किसने दिया था, वे दयानंद यानी सरस्वती दिया था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन में 14 नंबर क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी का यानी भारत में मुख्यालय कहाँ था। तो बताइए आप लोग, बेलूर है, अवरडी है, काशी है, अडियार है। तो पता है थियोसोफिकल जो है ये सोसाइटी की स्थापना ये मद्रास में हुआ था। मद्रास के किस जगह, यानी तुम अडियार, मतलब इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अडियार, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, और ये सारा क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, किस कमीशन को यानी भारत में शिक्षा का मतलब क्या है, मेघना कर्ता कहा जाता है। चलिए जल्दी बताइए, हंटन कमीशन का। इसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया जाएगा, एकदम कैश क्वेश्चन है, आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना चाहिए। तो जो है मेघना कर्ता जो है यानी मतलब इसको हंटर कमीशन को कहा जाता है, वुड स्पेस को रेल मतलब रेलवे कमीशन को, आपका सोलर मतलब क्या सेल्डर कमीशन को। तो बिल्कुल आपको पता होगा इसका आंसर यानी वुड स्पेस राइट आंसर हो जाएगा। मेघकर्ता जो किसे कहते हैं, वुड स्पेस को कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, किस कमीशन को भारत में शिक्षा का मेघनाता कहा जाता है, तो ये बिल्कुल आपको पता है। हाँ, तो जो है इसको यानी किसको कहा जाता है, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको जो है मतलब बता दिए, वुड स्पेस राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल आपको पता है 1854 में जो है पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था, ये मुंबई में किया गया था। तो इसका आंसर आपका मुंबई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है, 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, भारत में प्रेस का मुक्तदाता किसे कहा जाता है। भारत में प्रेस मुक्तदाता यानी किसे कहा जाता है, लॉर्ड लीटन को, चार्ल्स मेटकॉफ को, आपका डलहौजी को, आपका लॉर्ड कर्जन को। तो बिल्कुल आपको पता होगा चार्ल्स मेटकॉफ को जो है यानी भारत में प्रेस मुक्तदाता यानी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गांधी इराविन समझौता यानी कब हुआ था, 1928 में, 1931 में, 1935 में, 1938 में। तो देखिए गांधी इराविन समझौता जो है ये जो है 1931 में हुआ था, ये आप लोग को बिल्कुल पता होगा। और 1931 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1932 को द्वितीय, 1932 को जो है तृतीय हुआ था, 1930 को जो प्रथम हुआ था, 1931 को यानी द्वितीय मतलब क्या हुआ था, यानी गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे। तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन के आपको जनक बताना, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपको देखिए 5 से 10 सेकंड का हम समय दे रहे हैं, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, आपको इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, अच्छी तरीके से आपको यानी पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सब बच्चों को पता होगा, यानी सर सैयद अहमद खान, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी अलीगढ़ आंदोलन के जनक जो थे यानी सर सैयद अहमद खान था। शौकत अली भी नहीं होगा, आगा खां भी नहीं होगा, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा यानी गरम दल का नेता था। तो देखिए गरम दल और नरम दल आपको पता होगा, गरम दल में नेता कौन कौन थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे, लाला चौधरी ये भी थे, मतलब क्या विपिन चंद्रपाल ये भी थे। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, भारत राष्ट्रीय आय की गणना यानी सर्वप्रथम यानी किसने की थी, जल्दी बताइए। ठीक है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले सर्वप्रथम जो किया गया था वो आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका दादा भाई नौरोजी, यानी इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। विधवा विवाह का यानी प्रबल समर्थक कौन थे। तो विधवा विवाह का प्रबल समर्थक आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको पता होगा, यानी आपको बाल गंगाधर तिलक होगा या लोकमान्य तिलक होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे। ठीक है,
विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, तो यहाँ आपका यानी लॉक लॉक मतलब तिलक है, या आपका यानी राममोहन राय होगा, दादा भाई नौरोजी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए इसका आंसर आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, बम्बई में गणेश उत्सव एक एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत यानी किसने की थी। देखिए बम्बई में जो गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा किया गया था, जल्दी बताइएगा। हाँ, बॉम्बे में गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत यानी किसने की। चलिए गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सब बच्चे का आंसर आप लोग का यानी राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य यानी बाल गंगाधर तिलक, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे यानी बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ज्योतिबा फुले होगा, अंबेडकर होगा, गांधी जी होगा, नारायण गुरु होगा। तो देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा यानी किया गया था। इसका आंसर आप लोगों का ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25, आनंद मठ पुस्तक की रचना यानी किसने की थी। चलिए जल्दी से बताइए, तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आनंद मठ पुस्तक की रचना यानी किसने किया था, जल्दी बताएंगे। आनंद मठ पुस्तक की रचना किसने की। हाँ, तो चलिए बिल्कुल आप सब बच्चे बताएंगे सर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 30 क्वेश्चन जो है इसमें से हम लोग यानी ऑब्जेक्टिव लिए हैं, उसके बाद सारा सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को यानी किस रचना के लिए यानी नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी पुष्पांजलि के मिला, गीतांजलि, आपका आनंद मठ, या आपका यानी कवितावली। तो सब बच्चों को पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है यानी नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन उसको जो है गीतांजलि के लिए यानी मिला था। तो इसका आंसर आप लोगों का गीतांजलि राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना यानी कब हुआ था। तो हिंदू महासभा का स्थापना यानी कब हुआ था, ये आप लोग बताइएगा। चलिए बिल्कुल लाजवाब, सब बच्चे का आंसर यानी परफेक्ट आना चाहिए। 1915, 1918, 1925, 1930। तो इसका आंसर आपका 1915 यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का यानी प्रस्ताव यानी कब पारित किया था। देखिए पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है यानी किसके द्वारा यानी पारित किया गया था, आप लोगों को पता होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। ये 1940 में जो है यानी प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। 1946 में बने थे, या 1947 में, या 1948, या 1949 में। तो देखिए यहाँ जो है जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो वो कब बने थे, बिल्कुल आपको पता है 1947 को बने थे। यानी इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, दादा भाई नौरोजी थे। चलिए बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी बताएंगे। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, इसका आंसर सभी बच्चे का यानी परफेक्ट होगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।